यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 15 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद पीनासर द्वारा पर हुआ। राम नारायण 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 राम 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 राम। बोलो महाराज जी, ये सत्संग की बातें है ना महाराज जी, काम बहुत आती है महाराज, बहुत विलक्षण। अच्छा जी, क्या काम है महाराज जी? अब अपमान जैसी अवस्था है ना, अपमान में बड़ा भारी दुख होता है। मेरे तो दुख हुआ बहुत बड़ा भारी, परंतु अपमान जैसी अवस्था में भी महाराज जी मतलब दुख नहीं हुआ, मतलब बड़े प्रसन्नता हुई। तो अब महाराज जी एक बात पूछनी है उसमें कि मतलब अब कल आप शाम को बोले थे यहाँ पर कि भाई मतलब यदि शरीर को छोड़ देने से बड़ी मस्ती रहती है और ये समता रहती है, समत्वम योग उच्चते। तो महाराज जी अब जैसे है ना, मतलब ये बात समझ में नहीं आई महाराज जी, कैसे है कि अब शीतोष्ण मतलब सर्दी गर्मी से दुख हो जाता, कष्ट हो जाता है, दुख हो जाता है। सर्दी गर्मी का दुख नहीं मिटता है सत्संग से। नहीं, भीतर में मतलब कष्ट, सर्दी लगना अलग चीज है और कष्ट होना मतलब भीतर में उसको दुख का अनुभव होता है ना, दुख का अनुभव होता है। नहीं, दुख का अनुभव तो है, सर्दी का अनुभव होता है जी। अनुभव सर्दी का होता है, दुख का होता है। दुख होता है उस समय सर्दी का अनुभव होने से। जी। तो सर्दी का अनुभव तो होगा भाई, सर्दी का अनुभव तो होगा ही। पर सत्संग से आप बोलते हैं ना दुख मिट जाता है, दुख मिट जाता है। तो वो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये कैसे है। जो मान अपमान से होता है ना सुख दुख, तो अपमान का ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान तो होता है, ऐसी सर्दी का ज्ञान तो होगा ही। सर्दी का ज्ञान होने पर भी दुख नहीं होगा। ज्ञान और चीज है, दुख और चीज है। यही दुख कैसे न हो, ये पूछने का मतलब है। तुम अपमान होने पर दुख नहीं होता तुम कहते हो ना, वो तो उस समय ये भाव रहा महाराज जी कि भाई भगवान ही आए अपमान रूप से, है ना, भगवान ही आए ऐसे करके उस समय भाव रहा। तो सर्दी रूप से दूसरा है कोई? सर्दी रूप में भगवान नहीं है क्या? सर्दी रूप में भगवान ही है। भगवान है तो भगवान है सब रूप में, वासुदेव सर्वम। तो भगवान सर्दी रूप से भी भगवान है, गर्मी रूप से भी भगवान है, वर्षा रूप से भी भगवान है, भगवान का रूप है। अब जैसे आप कल बोले ना कि भाई शरीर को छोड़ देने से बड़ी बड़ी मस्ती रहती है, छोड़ देने से और समता रहती है। जो छोड़ देने की अटकल क्या है? वो अपमान में जो दुख नहीं होता, ऐसे ही सर्दी में भी दुख नहीं होगा। तुमने अपमान में कहा ना, तो वो एक अनुभव सब जगह चलेगा। अपमान का ज्ञान तो हुआ है ना, ज्ञान तो हुआ, ऐसे सर्दी का ज्ञान होगा मगर दुख नहीं होगा। दुख तो हायता होगी भी, मैं क्या करूं, कैसे करूं, सर्दी आएगी, मेरा सर्दी क्यों आएगी, जैसे अपमान क्यों हो गया, हाय क्या करें, और अपमान कर दिया, अपमान हो गया मेरा, ऐसे दुख होता है। वो दुख नहीं हुआ, सर्दी आएगी, क्या करें, क्या करते, कपड़े उड़ देना, क्या करें। अब आप सुबह उठे तो सर्दी लगी तो बड़ा भारी एकदम, है ना, बड़ा कष्ट का अनुभव हुआ, बड़ा दुख हुआ कि वो देखो बड़ी मतलब ऐसा। तो मैंने कहा कि ये दुख होना तो ये तो गलती है, मतलब सर्दी का अनुभव होना तो ठीक है, पर दुख होना तो ये गलती है। ये कैसे? दुख क्या हुआ? सर्दी का अनुभव होने पर दुख क्या हुआ? दुख देखो भाई, सर्दी से दुख नहीं होता है, अपमान से दुख होता है। अपमान तुम सह लो तो सर्दी सहनी तो सुगम है, अपमान है जो कठिन है। जो सर्दी है वो दुख क्या होता है, सर्दी बुरी लगती है, ये बुरी लगना दुख नहीं है।
ये बुरी लगने से दुख हुआ, बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा। हाँ तो बुरा लगना दुख नहीं है, ये तो ज्ञान है सर्दी का। अपमान में और तरह की बात है, इसमें और तरह की बात है। अपमान में तो भीतर में अपना खुद का दुख होता है, मेरा मान नहीं रहा, अपमान कर दिया। ऐसे सर्दी से क्या दुख हुआ? सर्दी लगी यही बात हुई, कपड़ा उड़ दिया। मेरी समझ में सर्दी से दुख होता है, वो दुख नहीं मिटता है अपमान की तरह। वो दुख है ही नहीं, वो तो सर्दी का अनुभव है। दुख कैसे हुआ? वो बोलो सर्दी का अनुभव होने से क्या बुरा लगा ना, तो बुरा लगने से दुख हुआ। कैसा मतलब बड़ा भाई तुम तो विचार करो, एक नहीं है ये, एक नहीं है। अपमान होना और सर्दी का होना दो चीज है, ये दो चीजें। हाँ, अपमान से कोई शरीर में पीड़ा थोड़ी होती है। नहीं, पीड़ा नहीं होती। और इसमें शरीर में पीड़ा होगी सर्दी से। हाँ, इसे पीड़ा होती है। हाँ तो पीड़ा हो जाना कोई ये मिट थोड़ी होता है, पीड़ा तो होगी। ये पीड़ा दुख नहीं है, पीड़ा अर्थ है, दर्द होना दुख है, पीड़ा होना है, ये दुख नहीं है, ये तो अनुभव है। पीड़ा से अनुभव होगी। जैसे अपमान का ज्ञान होता है, ऐसे ही पीड़ा का ज्ञान होता है। अब पीड़ा होना कैसे मिटेगा? नहीं, पीड़ा होना तो नहीं मिटेगा, ये तो बात ठीक है। तो फिर दुख क्या है? नहीं, दुख तो अब उसमें वो बुरा लगना, ये दुख है। नहीं, बुरा लगेगा, बुरा तो अनुकूल पर दुख होगा। न प्रसिद्ध प्रियम प्राप्य नोदित प्राप्त प्रियम, अप्रिय को प्राप्त उद्विग्न न हो। तो यही तो हुआ कि अब जो बुरा लगा ना, तो उद्विग्नता आई, उद्विग्नता का दुख हुआ। हाँ तो उद्विग्न नहीं होना चाहिए ना, इसका इलाज करो। ये तो अपमान में तो भैया अपने हाथ की बात नहीं है, और सर्दी में हाथ की बात है। तो उद्विग्नता का क्या इलाज है हमारा? उद्विग्नता फिर तो समझे नहीं। मैं कहता हूँ उद्विग्न, सर्दी से जो उद्विग्न होना है वो और तरह का है, अपमान से जो उद्विग्न होता है वो और तरह का है। हाँ, दोनों फर्क है, ये तो बात ठीक है। दोनों फर्क है। तो सर्दी से जो बुरी लगती है, सर्दी लगती है, ये दुख नहीं है, ये दर्द है। हाँ, दर्द, दुख नहीं है। सर्दी में कपड़ा ओढ़ लो, अब अपमान में क्या ओढ़ गए? हाँ, वो तो है, ठीक है। अपमान तो दूसरे के अधीन है, सर्दी दूसरे के अधीन थोड़ी है। हाँ, ये ठीक। हाँ तो इसमें दुख है, वो तो सर्दी का अनुभव होता है, तो वो तो कष्ट होता है, तो अनुभव होता है, तो अनुभव तो होगा। तो उद्विग्न नहीं हो, ये इसका कोई उपाय महाराज जी? कैसे? भाई पहली बात तो मेरी समझे ही नहीं। मैं कहता हूँ सर्दी से उद्विग्न होता है वो और तरह का है, अपमान से उद्विग्न होता है वो और तरह का है। दोनों में फर्क है, ये तो बात समझ आती है। फर्क समझ आती है ना। तो सर्दी का अनुभव होगा, कष्ट होगा, बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगती, प्रतिकूल लगती है, ये दुख नहीं है। जो दुख मिटता है वो दुख नहीं है, ये दुख नहीं मिटेगा। ये दुख नहीं मिटेगा। ये दुख कैसे मिटेगा? और सर्दी लगने कैसे मिट जाएगा? कितना ज्ञान हो जाओ, भूख लगेगी तो भूख लगनी कैसे मिट जाएगी? अनुभव तो, पर ज्ञान होने पर फिर उसको उद्विग्नता तो नहीं होगी ना? उद्विग्न तो नहीं है भैया, मैं अभी तक नहीं समझाऊं तुम्हारे। सर्दी से उद्विग्न क्या होता है? सर्दी बुरी लगती है, उद्विग्न क्या हुआ? हाय हाय रे मेरा अपमान हो गया, वैसे तो घबराहट होती है। वो सर्दी से घबराहट कैसे होती है? सर्दी बुरी लगती है तो कपड़ा ओढ़ लो, तो कपड़ा ओढ़ने से मिट जाता है, अपमान थोड़ी मिलते कपड़ा ओढ़ने से। हाँ, नहीं मिटता, यही बात है। हाँ, ठीक है। फिर कपड़ा ओढ़ दो, वो विचार से मिटता है, ये हाँ, वस्तु से मिटता है। हाँ, ये वस्तु मिटता है, ये वस्तु का मिटना सटना ये ज्ञान के अधीन नहीं है, ज्ञान के अधीन नहीं है। सर्दी का ज्ञान होगा तो सर्दी मिटेगी, सर्दी लगेगी, सर्दी बुरी लगेगी तो लगेगी। ये विचार थोड़ी मिटेगी सर्दी। हाँ, हाँ, ज्ञान होने पर सर्दी तो नहीं मिटेगी, अनुभव तो नहीं मिटेगा, ये बात तो ठीक है कि ज्ञान होने पर है ना, उसको अनुभव तो होगा ही, सर्दी गर्मी का अनुभव तो होगा ही उसको, अनुभव तो यूं क्यों रहेगा ही। अच्छा, दुख क्या हुआ?
दुख तो मतलब बुरा लगना, ये दुख हुआ, उद्विग्नता। इस बात को बुरा तो लगेगा ही नहीं, पूरा मतलब उसमें खुद में भीतर में है ना, हृदय में जो हलचल होती है ना, वो दुख। हाँ तो हलचल दुनिया क्या होगी, उसमें कपड़ा उड़ दो, क्या हलचल? ये तो अपने हाथ की बात है, अपमान न हुआ हाथ की बात है हमारे। हाँ, वो अपमान होना हाथ की बात नहीं है। और सर्दी हमारे कपड़ा उड़ दो हाथ की बात है। नहीं महाराज जी, अब इस शंका इसमें ये है कि अब जैसे मान लो क्या है कि आपने कहा कि भाई शरीर को छोड़ देने से है ना, मतलब क्या है कि मस्ती रहती है, समता रहती है, तो वो शरीर का अभिमान छोड़ना, शरीर छोड़ना नहीं है। शरीर का जो अभिमान है, मेरापन है शरीर में, मैंपन है शरीर में, वो छोड़ना है जी। तो मैंपन मेरापन छोड़ने पर सर्दी लगेगी। हाँ, वो तो लगेगी, ये तो ठीक है। अपमान होगा तो अपमान लगेगा नहीं, अपमान हुआ ज्ञान होगा, लगेगा क्या? और ज्ञान होने पर नहीं लगेगी सर्दी तो। हाँ ठीक है। और कपड़ा ओढ़ने से नहीं लगेगी, ऐसे अपमान को कपड़ा ओढ़ने से मिट जाएगा क्या? नहीं मिटेगी। तो ये बात दो है। सर्दी का जो दुख होता है वो तो शरीर का दुख है, अपमान है वो तो मन का दुख है। वो मन का दुख मिट जाता है, शरीर का दुख मिट जाएगा। हाँ वो ठीक है, ये बात ठीक है। हाँ तो बुखार आने से सही में दुख होगा, तो वो बुखार से दुख होगा, वो बुखार का दुख कैसे मिट जाएगा? बुखार की जो दर्द है वो कैसे मिटेगा? ये तो नहीं मिटेगा, ये तो। पर बुखार में घबराहट नहीं हो गई, ये बात है। महाराज जी, अब जैसे कल आप बोले थे शाम को कि भाई ये जो देना और लेना है ना, ये तत्काल होता है। मतलब अब कन्यादान इधर किया और उसने कन्यादान लिया, तो ये तत्काल हो गया। तो महाराज जी ऐसे क्या है कि जो अब शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, तो ये महाराज जी तत्काल है ना, वो मतलब कैसे हो? ये बैरागी होता है, बिना बैरागी नहीं होता। ये राग है न पदार्थों में, अनुकूलता में राग है, प्रतिकूलता में द्वेष है। ये राग और द्वेष मिटने से होगा। अनुकूलता में राग है ना, अच्छा समझ मन आकर्षण होता है मन का, ये मिटेगा। तो छोड़ देने से, तो आप कहते हैं छोड़ देने से राग द्वेष नहीं होंगी, या राग द्वेष छूटने से ये होगा, या नहीं, राग द्वेष छोड़ दो नहीं होगा। सही भले अपना मानो, राग द्वेष छोड़ दो मिट जाएगा। या ये छोड़ दे तो राग द्वेष नहीं होगा, ये भी तो आप कहते हैं कि ये तो छोड़ दे नहीं होगा, उसको जान दे, अपराधी करो, राग द्वेष नहीं होगा। सही का अभिमान भले मत मिटो, राग द्वेष नहीं होगा। महाराज जी, कोई आपके मन में विशेष बात आई? हमारे मन में हमारे तो आई थी कि आपने जैसे विचार छेड़ा था ना, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष, वो शंका कोई करो। वो महाराज जी भागवत में कई श्लोक कल देखे थे। हाँ। तो कर्ण निरपेक्षता को बहुत अच्छे ढंग से सिद्ध कर रहे हैं, स्वयं भगवत वचन है। अच्छा। और उद्धव जी से बोल रहे हैं। हाँ। तो उसमें बस यही आया, ज्ञानासीना निवृत्ति तृष्णा है, ऐसे ऐसे पद दिए। उनमें कोई न तो कोई साधन बताया है, न कोई कर्णों की शुद्धि की बात बताई है, केवल विचार की ही प्रधानता चली है। वही बात। तो क्या वो कर्ण निरपेक्षता की? कर्ण निरपेक्षता। कार्य जितने होते हैं वो कार्य के सब क्रिया सिद्धि करने वाले होते हैं, और कार्य नाम किसका है जी। तो क्रिया है, वो सिद्धि होगी तो क्रिया कार्य क्रिया में रहेगा, क्रिया से अतीत कार्य जाएगा नहीं कहीं भी। कार्य जितने है वे कारक शब्द क्यों होता है? करने उनका संबंध है। हाँ, तो कारक है, कारक और कर्ता ये पर्यायवाचक शब्द है। वो कर्ता संज्ञा उसकी अलग कर दी, स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र में भी कर्ता से। तो स्वातंत्र होते है, वो स्वातंत्र है, उसको कर्ता कहते हैं। और साधक तम कर्णम, क्रिया के साधक तब अत्यंत उपकारी साधक होता है, उसका नाम कर्ण है। तो क्रिया सिद्धि नहीं हुआ कर्ण जी। तो ये वैराग्य करना, तितिक्षा करना, तृष्णाओं को हटाना, कामनाओं को हटाना, ये सब क्रियाएं नहीं है ना।
क्रिया नहीं हटा कैसे? तृष्णा मिट जाएगी, हटाने क्रिया नहीं है। कामना को दूर करो, और कामना को दूर नहीं करना, कामना का त्याग करना है। त्याग करना है। हाँ, तो त्याग क्रिया नहीं है, त्याग क्रिया नहीं है। खूब आप समझो, त्याग तो भीतर से राग का अनुभव का नाम त्याग है। भीतर से जो राग का अनुभव, उसमें कर्म क्या करेगा? कर्ण इसमें क्या करेगा? साधक तमम कर्णम तो क्रिया सिद्धि में कर्ण कारक है। राग के त्याग में कर्ण क्या करोगे? विचार सागर, विचार करने, विचार के द्वारा होगा, इधर ज्ञान के द्वारा होगा। कर्ण क्या करे इसमें? कर्ण का कोई लेना देना नहीं है। विचार है, विचार को कर्ण कह दो आप। नहीं, आपको विचार हो, कर्ण को रखना ही हो तो विचार रूपी कर्ण ही मान लो। क्रिया से कर्ण तो है नहीं, विचार को कर्ण यूं आत्मतोष के लिए भले ही कह दो, विचार को कर्ण है नहीं। यही बात है, यही कहना था मेरे को, कर्ण नहीं है। त्याग है। और महाराज जी, आप तो यहाँ तक फरमाते हैं कि त्याग भी स्वतः सिद्ध है। हाँ, स्वतः सिद्ध है। तो राग तो अपना बनाया हुआ है, अपने बनाए हुए छोड़ दिया, त्याग हुआ। राग है, इस वास्ते वो बुरा लगता है, राग होने से। अब ये राग, मान में राग है, इस वास्ते अपमान बुरा लगता है जी। तो राग मिट जाने से नहीं लगेगा बुरा, पर अपमान का ज्ञान कैसा नहीं होगा? ज्ञान तो सुसुप्त भी नहीं होता, मूर्छा हो जाती, ज्ञान नहीं होता तो उसको मुक्ति हो जाती है, उसको मुक्ति थोड़ी हो जाती है। बेहोशी में ज्ञान नहीं होता तो मुक्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है, ज्ञान से बेहोशी नहीं होती है। तो कर्ण तो विचार साध्य है ना, विवेक साध्य है। विवेक विचार के द्वारा इसकी निवृत्ति होती है। कर्ण इसमें क्या करेगा? आप फिर बोलो, मेरे को पता नहीं आप कहाँ क्या शंका है, शंका करो, सब बताऊंगा। यही रह जाता है महाराज जी, फिर आखिरी कर्ण भगवान ने दिए क्यों, किस कारण से दिए? साधन कर्ण को क्रिया सिद्धि के लिए दिए, क्रिया सिद्धि के लिए है। तो संसार की क्रिया सिद्धि के लिए दिए हैं। हाँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना कर्ण नहीं इसमें। परमात्मा प्राप्ति नित्य है, प्राप्त उसलिए कर्ण क्या करेगा? प्राप्त तो है महाराज जी, हमको जब अनुभूति नहीं तो प्राप्त तो अनुभूति नहीं है। अब जैसे आदमी बैठे, अपन देख रहे हैं सब है, आदमी बैठे, इसमें कर्ण क्या करेगा? कर्ण तो आदमी का ज्ञान होगा, आदमी बैठे ज्ञान होगा, ज्ञान को कर्ण मान लो। भाई ज्ञान भी तो कर्ण में जुट है जी। हाँ, कर्ण मान लो। क्रिया सिद्धि को नहीं बोलती, क्रिया का सिद्धि हुई इसमें, ज्ञान में क्रिया है तो देखने में नेत्र काम आ जाए, तो काम आ गया, बस कर्ण है देखने में। सूरदास होंगे, उनको ये पता नहीं चलेगा किसने कैसा रंग का कपड़ा पहन रखा है, कैसा ये है। नहीं पता चलेगा, हम लोगों को दिखाता है, दिख जाता तो उनका काम इतना ही है। क्रिया सिद्धि इसमें क्या करोगे? देखना रूपी क्रिया है, उसमें सिद्धि होगी नेत्र से, बस इतने हम करोड़ से ही काम करेगा। अब उसमें त्याग है, वो चीज वैरागी है, वो तो राग का त्याग है, उसमें कर्ण क्या करेगा? त्याग में त्याग एक क्रिया हुई, उसमें कर्ण काम करेगा। अपना संबंध नहीं है, तो अपना संबंध नहीं है, ये त्याग है। त्याग एक क्रिया है, वो क्रिया और तरह की है, वो तो क्रिया स्थूल क्रिया है, ये
राग का त्याग है, ये असली त्याग है। राग का त्याग, वो करने क्या करेगा? महाराज एक दूसरी एक शंका इसी विषय में ये रह जाती है कि आपने कहा कि भाई तुम चाहे कितने वेदांत पढ़ लो, कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितने सुन लो, तो ज्ञान तो महाराज जी उन चीजों से होता ही है। ज्ञान केवल प्रक्रिया का ज्ञान होगा, बौद्धिक ज्ञान करके क्यों? बौद्धिक ज्ञान होगा उसे, तो ज्ञान तो है ही महाराज जी। ज्ञान तो कर्ण में, उसमें कर्ण बुद्धि होगा, ज्ञान में कर्ण होगा बुद्धि, ज्ञान हुआ जी। तो वो ज्ञान बुद्धि का हुआ तो वो तो विद्युत्ता का ज्ञान होगा, पर विद्या का अभिमान होगा कि नहीं होगा? विद्या का अभिमान हुआ और तो ज्ञान नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तत्व ज्ञान में अभिमान नहीं होगा, अभिमान कर्ण से दूर नहीं होता है, वो तो विचार कर्ण, किसी कर्ण से दूर थोड़ी होगा अभिमान। जैसे विद्या पढ़ना है तो पढ़ाने वाले ने पढ़ाया और हमने उद्योग कर लिया, पढ़ लिया, हमने उसका अनुभव कर लिया, उसको अनुभव कह दो भाई, तो उसमें कर्ण क्या करेगा? अनुभव कर्ण में कम हुआ, परंतु उसका त्याग नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान कैसे होगा? तत्व ज्ञान में कर्ण कारण नहीं है, कर्ण तो प्रकृति में ही रहेगा ना, प्रकृति से अतीत में कर्ण कैसे जाएगा? कर्ता भी नहीं जाएगा, कर्तृत्व भी नहीं जाएगा वहाँ, तो कर्तृत्व प्रकृति में है, कारक सब प्रकृति जन्य है, सभी प्रकृति से अतीत कारक नहीं है। कोई कर्ता, कोई कारण होगा, आपके जितने 6 कारक है, कोई कारक भी प्रकृति से अतीत नहीं है, प्रकृति में है। प्रकृति का संबंध विच्छेद होने से सब कारक मिट जाते हैं, कर्तृत्व तो नहीं होता, वो कारण कैसे रहेगा? क्रिया में स्वतंत्र है, कर्ता सबसे मुख्य है, वो कर्तृत्व ही नहीं रहता। कर्तृत्व नहीं है तो कर्णत्व कैसे क्या? जैसे देखो भोजन करना है ना, ये तो क्रिया है, पर भोजन का पच जाना ये क्रिया थोड़ी है, ये क्रिया होगा, भोजन पक गया, इतना पाक हो गया, भोजन पच गया, तो भोजन पचाने में आपकी क्रिया थोड़ी करना, वो तो स्वतः होता है, स्वतः पकता है, कुछ करना पड़ता है आपको, बिना कर्ता की क्रिया हुई है, बिना क्रिया करता हुई, बस ऐसे कर्ता बिना कर्ता के ज्ञानी की क्रिया होती है, तो करता ही नहीं, कारण क्या करेगा उसमें? ये बहुत बढ़िया युक्ति है, ये बहुत सटीक युक्ति है। तो कर्तृत्व ही नहीं है, तो कर्तृत्व होता है वहीं तो कर्ण की इच्छा होगी। क्यों? कर्तृत्व होता है कार्य सिद्धि के लिए, तो क्रिया सिद्धि नहीं है, वो क्रिया जन्य नहीं है परमात्मा। हमारी क्रिया से न तो बनने वाले हैं, न क्रिया से मिलने वाले हैं। क्रिया में कारक होते हैं, क्रिया नहीं हो तो जहाँ कर्तृत्व नहीं है, क्रिया ही नहीं है, वहाँ कर्ण क्या करेगा? प्रकृति से संबंध विच्छेद है ना, संबंध विच्छेद है, इसको क्रिया मानो तो इसे मान लो नहीं, है नहीं वास्तव में। अब कहते हैं भाई जो भजन साधन करते हैं उनके जीवन में और बात है, और तुम लोग ये जो कर्म निरपेक्ष की बात करते हो, तुम्हारे जीवन में वो बात नहीं, उनकी भजन भी करते हैं, समाधि भी लगती है, उनका स्वभाव भी बड़ा निर्मल रहता है, और तुम्हारे स्वभाव में वही चंचलता है, वही बात है। तो क्या बात है, ये भेद क्यों है? भेद तो क्रिया करी है, भजन रूपी क्रिया करी है, भेद है, क्रिया है, इसमें कर्ण भी है, क्रिया भी है, क्रिया का कारण हुआ, मगर तो प्रकृति से अतीत कैसे होगा क्रिया के द्वारा? प्रकृति में परिवर्तन जो होता है प्रकृति के संबंध से, उस परिवर्तन में एक परिवर्तन है, ये प्रकृति का संबंध से अतीत कैसे होगा? वो गुणातीत कैसे होगा? गुणातीत तो सब कर्म करना ही है, उसमें तो मूर्खता है, वो मिटेगी। शरीर में हूँ ये तो मूर्खता है, मूर्खता मिटेगी।
अब वो क्या कहे पता नहीं, खुद क्या कहे। आपकी क्या शंका है, मैं पूरा तो समझा नहीं हूँ, थोड़ा समझा मुझे तो उत्तर दिया है। जैसे रागनी है तो राग है, वो राग ऐसी विशेष है कि वो आदमी पहचानता है। जैसे राग में ताल है, स्वर है, तो ताल स्वर है, जो स्वर का ज्ञान है, ताल का ज्ञान होता है ना, तो ताल का ज्ञान स्वतः होता है। वो कैसे होता है हमें इसका पता नहीं है पूरा जी। अब अटकल तो हम सिखा देंगे, परंतु ताल का ज्ञान हो जाए क्या कैसे होता पता नहीं। वो बेताला होते यूँ मालूम चल जाए बेताला है, बेताला ज्ञान होता है। और कैसे बेताला, क्या बेताला ये अच्छा बेताला कैसे हो, वो रागनी कैसे होती है रागनी, तो सीख तो सकते हो, रागनी सीख सकते हो। सीखने हम कल्पी बता देंगे, ये ताल चूक गए, यहाँ स्वर चूक गए, बेसुरा हो गए, बेताल हो गया। ताल एक बोध होता है भीतर, जैसे जोड़ होती है, अंकों की जोड़ होती है, तो अंकों की जोड़ होती है, वो तो ज्ञान होता है। पर ये ज्ञान कैसे होता है, कहाँ से आता है, ये आता नहीं, ये है भीतर, वो जागृत होता है। अंकों का जैसे ज्ञान होता है, अंक जोड़ने में धड़ा जोड़ पड़ी, अपन मारवाड़ी भाषा में है धड़ा जोड़, तो धड़ा जोड़ करी, जोड़ करी है, तो जोड़ का ज्ञान हुआ, तो जोड़ का ज्ञान हुआ, अब कर्ण तो साथ में रहेगा, खाओ तो खाना क्रिया हो गई, ऐसे जोड़ सीख ली। अब क्या उसमें कर्ण की जरूरत होगी, क्योंकि अंकों से सीखा, तो ये अंक कोई भी बता नहीं सकता। आप बैठे हो जोड़ जानने वाले, उसमें कोई बताओ कि गुरुजी ने किन अंकों से जोड़ सिखाया, आपको याद है? जोड़ की प्रक्रिया बताइए, बाकी जोड़ के अंकों की कोई बात नहीं। तो अंक कोई काम कहीं नहीं है उसमें, अंक तो केवल उस तरफ जाने के लिए थोड़ा निवेदन करा दिया। अंक याद हो तो बताओ, कोई नहीं बता सकता इन अंकों में जोड़ सीखी, तो जोड़ वो ज्ञान है, वो इस तरह से ज्ञान है परमात्मा तत्व का। कर्ण क्या करे उसमें, जोड़ को लेकर कर्ण सीखने में काम आते हैं, इसलिए सीखने में काम है, सीखने रूपी क्रिया में काम आ जाएगी। परंतु जोड़ जो है, जो सीखा है ना, हाँ, उसका जो ज्ञान हुआ है, हाँ, वो ज्ञान अलग है, वो कर्ण से नहीं है। वो ज्ञान हुआ जब तो अंकों से हुआ, परंतु अंकों से हुआ तो अंकों से नहीं होता, क्रिया साथी होगा, कर्ण होगा, तो जहाँ रहेगा वहाँ कर्ण 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 साथ में रहेगा। पर जोड़ का बोध हो गया भीतर, उसमें कर्ण क्या करेगा, कर्ण निवृत्त हो जाएगा। तो कर्ण याद रहना चाहिए ना, कोई क्रिया सिद्ध होती है, हल चलाता है तो हल साथ रहता है, नहीं रहता, हल तो साथ रहता ही है। हल चलाने की जो विद्या है, वहाँ विद्या साथ में नहीं रहता। हाँ, तो विद्या तो वो विद्या है, ऐसी वो विद्या है, तो वो ये सब प्रकृति अंतर्गत, वो है प्रकृति से अतीत। कितना फर्क है। तो मामूली ज्ञानों में भी ये चीजें साथ में नहीं रहती है, ज्ञान अलग रह जाता है। हाँ, अब ख्याल हुआ आपका, ये बात है। अब तत्व ज्ञान में कैसे कर्म रहेगा, मम्मी जो ज्ञान है उस ज्ञान में भी कर्म साथ में नहीं रहता। जैसे जोड़ में जो सीखे आपने अंक, वो अंक साथ रहते ही नहीं, किसी को याद नहीं है, कोई सही हो तो पता नहीं, किसी को याद नहीं करना अंक, बिना अंकों से केवल उधर दृष्टि हुई है, इसको निर्देश कहते हैं। अंगुल्यग्रे परिणाम सतम, सो आती है, ये देखो सो आती है, तो अंगुली वाचक नहीं है, उसका द्योतक है। ऐसे द्योतक होते हैं, ये अंक लिख दिया तो जोड़ की द्योतक है, वाचक थोड़ी है।
हाँ, जोड़ इनसे वाच्य नहीं बना, वाच्य नहीं बना, जोड़ तो पहले से ही है, पहले से है वह। अब वो ज्ञान प्रकाशित हो गया, अब प्रकाशित हो गया ठीक है, पर ये प्रकाशित होना बुद्धि में है, जो बुद्धि भूल भी जाए, पर वो बुद्धि से नहीं, बुद्धि से अतीत है, वो भूलता ही नहीं। कितना बीमारी हो जाए, मूर्छा हो जाए, विलक्षण भूल है, वो लोटपोट हो जाए, सब हो जाए, पर वो ज्ञान नहीं जाता, वो तो रहता है वैसे ही। कैसे रहता है? जैसे मैं हूँ। अब इसमें क्या कारण कर रहा होगा? किस कारण से ज्ञान है? मैं हूँ, जानते हैं कि हम हैं, मैं हूँ, संदेह नहीं है इसमें, पर निसंदेह किसी कारण से हुआ है क्या? ये एक सुषुप्ति है, और ये मैं हूँ, इसमें शास्त्रों में इतना वर्णन नहीं आता है, सुषुप्ति में वर्णन ऐसा नहीं आता है सुषुप्ति का। मैं तो कहता हूँ जैसे मेरे को मालूम होता है कि मैं जितना कहता हूँ ऐसा पुस्तक के साफ नहीं दिखता है। पुस्तक साफ कैसे दिखाएगी? हुआ है, उसको दूध पिलाओ, माँ मर गई, दूध पिलाओ, भले धपाकर दूध पिलाओ, माँ का जो बस रहता है, माँ से दूध पीता है, वैसा बसा वो नहीं होगा। अब माँ का जो प्यार है, हेत है, वो चीज क्या है बताओ? बस वर्णन नहीं कर सकते आप। वात्सल्य प्रेम कहते हैं उसको, बसरे को लेकर वात्सल्य बना है, बस होकर वात्सल्य बना। तो वात्सल्य स्नेह है, वो कारण नहीं है इसमें। कारण क्या है बताओ? सबसे प्रबल है मैं हूँ, इसमें क्या कारण है बताओ? कोई कारण नहीं। जैसे मैं हूँ तो पहले से बिना कारण के स्वतः अपना ज्ञान पशु पक्षियों को भी, पशुओं को भी, पक्षियों में भी, वृक्षों को भी है। वृक्ष तो स्पष्ट नहीं है, स्थावर और जंगम है, जंगम में तो स्पष्ट होता है, स्थावर में तो स्पष्ट नहीं होता है, पर ज्ञान होता है उनमें भी। वो कर्मशाली थोड़ी है, अपना होनापन है, ये कर्मशाली नहीं है। नारायण 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 नारायण, ये बात है। खूब सोचो, आप स्वयं सोचो, ये इतनी बुद्धि हो रही है कि कर्म निरपेक्ष कैसे होता है, तो बात क्या है वो ख्याल नहीं करते इस बात पर, बुद्धि जाती नहीं होगी, बिल्कुल प्रकृति में फंसे हुए हैं। नहीं, भागवत का उदाहरण दिया, तो भागवत में और भी तो उदाहरण दिया, भागवत जी का जो उदाहरण दिया है, भागवत में तो और कर्म निरपेक्षता के बड़े अच्छे उदाहरण है। उस उदाहरण तो वो देखो, आप पढ़ो। नहीं, वो बोल नहीं सकते उस विषय में। साप का समाहित कह करने गुणात्म भी, समाहित कह करने ही गुणात्म भी, तो गुणात्म स्वरूप जो कर्ण है, स्वरूप जो कर्ण है, उन कर्णों से यदि कोई समाहित भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और विक्षिप्त भी हो जाएगी कर्ण तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे बदलों के खूब आने जाने से, गर्जना करने से सूर्य पर क्या असर पड़ता है? अतीत है, उसी विषय है, प्रकृति के अंतर्गत कर्ण रहेंगे, प्रकृति तक भी कर्ण नहीं पहुंचते, तो प्रकृति से अतीत में कर्ण कैसे पहुंचेंगे? आप भागो तो मनन करो, नहीं हो तो बड़ी समाधि भाषा है जी, भागवत समाधि भाषा है। सुखदेव जी ने समाधि में स्थित होकर कहा है। हाँ, तो समाधि वो नित्य समाधि है, परमात्मा बोध है, वो नित्य समाधि है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, वो समाधि नित्य है, सहज अवस्था। सहज हमारी सहज का सहज किया विश्राम, अच्छा जीव शिव सहज एक नाम इकट्ठा।
सहज हमारी सेव, उत्तम